चलिए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हम लाइव हो चुके हैं? क्या एम आई लाइव? एम आई विजिबल? कैन यू हियर मी? थोड़ा सा जल्दी से हेलो कर दीजिए। कैन यू हियर मी? ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से हेलो कर दीजिए। ठीक है, ठीक। चलिए, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर्थ साहू और सभी का स्वागत है। आज सैटरडे है, सुबह के 9 बज चुके हैं और आज हम पहला क्लास अपना स्टार्ट कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो या इसके अलावा किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर इंग्लिश उनके लिए एक दिक्कत पैदा कर रहा है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। सुबह 9 बजे डॉट हम बराबर इसी चैनल पे मिलेंगे, इसी जगह मिलेंगे और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंग्लिश पेपर की तैयारी करेंगे। चलिए, महबूब आ गए हैं, मनीष कुमार आ गए, विनोद कुमार। चलिए, एक बार हाय हेलो कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, नॉलेज फैक्ट है विनोद कुमार, अभिषेक, प्रकाश, प्रताप, अलका, सोनी, महबूब। चलिए, ठीक है, आइए बेटा। चलिए, रेनू, महबूब, वीना, देव, ओके, अभिषेक, सनी, ठीक है, ओके। चलिए, काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं। ठीक, तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है ये आज का। तो लेट मी शेयर द। चलिए बेटा, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक, आई एम न्यू स्टूडेंट। ठीक, चल, तो याद रखेंगे बेटा, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो शाम को 8:15 बजे बराबर आके मिल रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं ये अलग थोड़ा सा गणित रहेगा। यहां पर केवल वही लोग आए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेस्परेट है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड ज्यादा बातें यहां पर नहीं होगी, यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है, चलिए, मिंटू है, रवि है, ठीक। और सभी बच्चों को मैं शुरुआत में बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो एक आपको टेलीग्राम का मैं अलग से चैनल मैंने बना दिया है, वहां से आपको सारा फ्री मटेरियल्स आपको मिलेगा और वहां पर हम क्विजेस वगैरह, लाइव क्विजेस वगैरह मैं लेकर आऊंगा, तो वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अगर आप में से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आपको पता है कि इंग्लिश एक सबसे बड़ा रोड़ा या दिस इज द बिगेस्ट हर्डल। ठीक है, तो चलिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर अपन बात करें तो जैसा शायद स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, शायद थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये मेरा ड्यूटी है, दैट्स माय ड्यूटी दैट आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाइए तो मुख्य रूप से यही आपके टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, या अगर मैं कहूं एरियाज है या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो इंग्लिश पेपर में पूछे जाएंगे आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला कैटेगरी है वोकैबुलरी का। ठीक है, तो वोकैबुलरी में आपका देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है, स्पेलिंग टेस्ट है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट है। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस या फ्रेज इंप्रूवमेंट है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, जंबल सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए, अब मैं एक एक करके इन सबको समझा देता हूं कि ये किस प्रकार का काम करता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, तो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक वर्ड लिख दिया जाएगा। ठीक है, और वर्ड लिखने के बाद जैसे कि लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे? क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में यहां पर लिख देगा एक वर्ड है चीट। ठीक है, और उसके ऑप्शन दे देगा 4। ठीक है, अब उस पे इस तरह से इसके 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, मैं बच्चों टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसे तो आते नहीं है, एक समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं। ठीक है, तो एक शब्द लिख दिया जाएगा चीट और वहां पे आपको देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देगा कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या है। तो चीट का क्या हो सकता है? हेल्प हो सकता है, स्विंडल हो सकता है, किल हो सकता है, ओपन हो सकता है। इनमें से किसी एक के
हिसाब से आपको आंसर तय करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि चीट का मतलब स्विंडल होगा, हेल्प नहीं हो सकता, किल नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता। ठीक, इसी तरह से आपके एंटेनिम्स पूछे जाएंगे बेटा, एक शब्द लिख दिया जाएगा, इसका एंटेनिम क्या होगा। कई बार क्या होता है कि सारे ऑप्शंस मिलते जुलते होते हैं, तो आपको जो सबसे नियर का होता है वो चेक करना होता है, उसको आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा कि आपको पता ही है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देगा। ठीक है, अब एक सेंटेंस है जैसे कि आई वांट टू मीट यू, ठीक है, 5 AM। अब एक सेंटेंस है, अब इसमें 4 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आ जाएगा एट, ऑन, विथ, इन। ठीक है, तो आई वांट टू मीट यू डैश डैश 5 AM। ठीक, तो अब इसमें कौन सा आपको फिलिप्स यहां पर कौन सा शब्द से हम उनको भरेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर एट का प्रयोग हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस लेवल का तो नहीं आएगा, इससे हार्ड आएगा। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बिल्कुल बच्चे की तरह। चलिए, सबको गुड मॉर्निंग है बेटा, जो भी आते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्लोज टेस्ट, तो बेटा याद रखना, क्लोज टेस्ट जो है सारे टेस्ट का बाप है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें कोई बात लिखेगा, बात लिखते लिखते जगह छोड़ देगा, फिर कुछ बात लिखेगा, फिर जगह छोड़ देगा, कुछ बात लिखेगा, फिर जगह छोड़ देगा, कुछ बात लिखेगा, कुछ जगह छोड़ देगा। ठीक है, और उसको नंबर दे देगा 1, 2, 3, 4 सॉरी। ठीक, अब वो नंबर 1 के लिए 4 ऑप्शन दे देगा, A, B, C, D। ठीक है, नंबर 2 के लिए 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखेंगे बेटा, किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होना या ना होना ये डिपेंड करता है कि आपने क्लोज टेस्ट को कैसा सॉल्व किया। ठीक है, रामधीर शरण, आइए बेटा, रामधारी शरण, चलिए आपने नंबर नया ज्वाइन किया, आइए, सबका स्वागत है। बिल्कुल मैं बेसिक फंडा क्लियर कर रहा हूं, आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस प्रकार का आता है। तो क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि एक पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है और बीच बीच में जगह छोड़ दिया जाता है और उस जगह के लिए 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, जिसमें से कोई एक ऑप्शन फिट होगा। तो इस तरह से क्लोज टेस्ट होता है। तो क्लोज टेस्ट जो होता है ना, सबसे खतरनाक होता है। सर मैं आपसे पर्सनल में पढ़ना चाहता हूं सीजीएल के लिए, तो बेटा देखिए, मैं अलग से पर्सनल नहीं देता, लेकिन आप मेरे से पर्सनल पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, तो वहां से आप मुझसे पढ़ सकते हो बेटा। और उसके साथ साथ फिर आपका मैथ्स, जीके, रीजनिंग सारा कुछ भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो फिर मुझे आप मैसेज कीजिए बेटा, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिर बेटा आप देखिए यहां पर जो आपका है, मैंने बताया क्लोज टेस्ट। अब स्पेलिंग टेस्ट में क्या होगा कि स्पेलिंग टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब उसमें ठीक है, चार वर्ड्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें से जो एक वर्ड रहेगा उसकी स्पेलिंग गलत रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मिस स्पेल्ड करके क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, और 4 में से कोई एक ऐसा वर्ड रहेगा जिसकी स्पेलिंग गलत रहेगी। तो कर्नल की स्पेलिंग सही है, मंडे की स्पेलिंग भी सही है, 100 की स्पेलिंग भी सही है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो या तो PAL होता है या PLE होता है, ये इस टाइप का होगा नहीं, तो आपका सही आंसर होगा सी। ईडियम एंड फ्रेजेस के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा कि आपको एक ईडियम दे दिया जाएगा या कोई फ्रेज दे दिया जाएगा और उसका एग्जैक्ट क्या मीनिंग होगा आपको बताना होगा। अब जैसे एक फ्रेज है टू गेट रीड ऑफ, तो टू गेट रीड ऑफ ये एक प्रकार का फ्रेज है। अब इसका 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो उसमें से किसी एक को टिक करना रहेगा। ठीक है, सर नेट की कोचिंग भी देते हो क्या? नहीं देता बेटा, मैं रामधारी
नहीं नहीं बेटा, नेट की कोचिंग नहीं, मैं खाली अंग्रेजी पढ़ाने वाला गुरुजी हूं। ठीक है। मोहित सोलंकी सर, वैसे मैं 8 क्लास का हूं, फिर भी क्लास ज्वाइन कर सकता हूं। बिल्कुल आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा। भाई पहले पीडीएफ डाउनलोड तो करने दो बेटा, मेरे को डालने तो दो। आज तो पहला दिन है, श्री गणेश तो करने दो क्लास को। ठीक है, ठीक है, लिंक दे दीजिए सर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बेटा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। रूपा काशी, ठीक है, ठीक है बेटा। सबको गुड मॉर्निंग है। आई लव यू सर बोल रहा है विनोद कुमार। थैंक यू बेटा, सेम टू यू। ठीक है सर, सीबीएसई की तैयारी, हाँ इंग्लिश में। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश पेपर अगर आ रहा है तो उसके लिए मैं बैठा हूं। ठीक है, इंग्लिश, खालिश इंग्लिश के लिए। ठीक है, और आप चाहते हैं कि पूरा एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे से अनअकैडमी में आ जाइए। अनअकैडमी में हम बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे आपको। ठीक, सॉरी थोड़ा सर्दी हो गया। तो देखिए हम बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो यहां पर एक ईडियम या आपको फ्रेज दे दिया जाएगा, उसके 4 मीनिंग दे दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहां पर क्या होगा कि आपको एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा। ठीक है, उस सेंटेंस के लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे एक सेंटेंस है, मान लो वन हु सेव्स मनी या वन हु डजंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो ज्यादा जो खर्चा नहीं करता उसके लिए क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको अपन माइजर बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस या फ्रेज इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो सेंटेंस या फ्रेज इंप्रूवमेंट में क्या होगा, मैं आपको सब तरीका मैं बता रहा हूं। सेंटेंस या फ्रेज इंप्रूवमेंट के बारे में मैं बताता हूं। जैसे कि इफ आई वर टाइगर आई will kill you। If I were a tiger, I will kill you। ठीक, अब यहां पर देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यहां पर ब्रैकेट बना दिया है। ठीक है, क्या लगता है आपको कि यहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है क्या, तो वो 4 ऑप्शन लिख देगा कि भैया इस विल के जगह हम जो है वुड लिख सकते हैं, या शैल लिख सकते हैं, या शुड लिख सकते हैं, या नो इंप्रूवमेंट। मतलब विल ही सही है, ये सेंटेंस इसी तरह से ही चलेगा। तो इफ आई वर अ टाइगर आई विल किल यू, तो इस ब्रैकेट में या फिर उस अंडरलाइन, तो उस जगह पे अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछेगा कि क्या चाहिए आपको, क्या आपको करेक्शन यहां पर चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, हां तो क्या चाहिए। तो विल की जगह आप वुड लगाना चाहते हैं, शैल लगाना चाहते हैं, शुड लगाना चाहते हैं। तो टेक्निकली देखिए जब इफ और वर का केस होता है तो इसके बाद वुड ही आता है, तो ये वुड सही है। तो विल की जगह मैं वुड चाहूंगा। और अगर मुझे लगता है राजेश कुमार सिंह, ये क्लास कब तक चलेगा बेटा, ये चलेगा, ये नॉन स्टॉप है, अनलिमिटेड चलेगा। ठीक है, ये चलता ही रहेगा। ठीक, तो सही आंसर है आपका वुड। ठीक, चलिए तो सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट हो गया, सेंटेंस करेक्शन, हाँ स्पॉटिंग द एरर। अब बात करते हैं ग्रामर पोर्शन में सेंटेंस करेक्शन या स्पॉटिंग द एरर। ठीक, ये किस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको भी अपन चर्चा कर लेते हैं। स्पॉटिंग द एरर, एक क्वेश्चन दे देगा, आई वॉज टॉकिंग टू यू when you are going to school, तो आई वॉज टॉकिंग टू यू when you are going to school। देखिए मैं समझाने के लिए बड़ा वाहियात क्वेश्चन बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो देखिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, आई वॉज टॉकिंग टू यू व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, हाँ चलिए, गलती पकड़ में आया क्या किसी को, काजल मिश्रा, सोनम प्रिया। ठीक है,
तो यहां पर आपने देखिए एक बात लिखा है, आई वॉज टॉकिंग टू यू व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल। तो क्या आपको लगता है कि इस पोर्शन में गलती है या इस पोर्शन में गलती है या इस पोर्शन में या इस पोर्शन में? तो आपको ढूंढना है कि किस जगह गलती है। तो टेक्निकली गलती आपका पोर्शन सी में है, क्योंकि जब ये पास्ट चल रहा है तो ये भी आपका पास्ट ही होगा, तो यू वर होना चाहिए था। ठीक है, सही पकड़े, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से हम एरर फाइंडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बता दिया था, सेंटेंस बारे में बता दिया था, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में मैं बता देता हूं। अब एक्टिव पैसिव में क्या होगा कि एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो चेंज द वॉइस करके क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो चेंज द वॉइस में आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, क्रिकेट was played by him, या cricket was played by him, cricket was being played by him, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है क्रिकेट were being played by him, ठीक है बेटा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको यह बता दिया जाएगा कि जो भी सेंटेंस है उसके वॉइस को चेंज करना है। तो यहां पर एक सेंटेंस है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, इसके वॉइस को चेंज करेंगे तो सही आंसर होगा क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो आपका सही आंसर है सी। इतना इजी तो नहीं आता है, मैं आपको समझाने के लिए काफी इजी सेंटेंस में दे रहा हूं। अब इसी तरह से हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का। तो एक क्वेश्चन आएगा इसमें कि ही सेड आई विल प्ले, ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो ही सेड दैट आई वुड play, he told that he will play, he said that he shall play, he said that he would play। चलिए बताइए, तो बेटा ही सेड कॉमा आई विल प्ले, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसका सही आंसर है डी, ही सेड दैट ही वुड प्ले, आंसर है डी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नरेशंस पर आएंगे। समझ में आ रहा है? चलो अगला बात करते हैं। तो एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैरा जंबल आ सकता है या जंबल सेंटेंस। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी एक तरीके से क्लोज टेस्ट भी है। पैरा जंबल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। पैरा जंबल में क्या करेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपका PQRS करके वो बातें लिख देगा, एक सेंटेंस उसमें एक बात लिख देगा, ही सेड you are not my brother's friend, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक सेंटेंस को 4 अलग अलग भागों में तोड़ देगा। अब ऑप्शन ए में क्या बोलेगा कि भाई PQRS होना चाहिए, बी में बोलेगा कि PRQS होना चाहिए, सी में बोलेगा RPQS होना चाहिए, या फिर SQPR, ठीक। तो ये सेंटेंस को वो जमा के लिखने के लिए बोलेगा कि ही सेड नॉट माई यू आर ब्रदर्स फ्रेंड। तो सीधी सी बात है कि PQRS तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो ही सेड नॉट माई यू आर ब्रदर्स फ्रेंड, ठीक है। तो सही आपका क्या है, ही सेड यू आर नॉट माई ब्रदर्स फ्रेंड। तो ही सेड, P के बाद आ रहा है आपका R, फिर Q, फिर S। तो P के बाद आ रहा है आपका RQS, आंसर बी।
दिलीप कुशवाहा। कुशवाहा कुछ नहीं बेटा, एक कोई सेंटेंस होता है ना, उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के आगे पीछे कर देता है, ठीक है। तो वो उस पैराग्राफ को जंबल करना पड़ता है, मतलब उसको तितर बितर रहता है, उसको ठीक करना पड़ता है। समझ में आ गया ना। टुडे इज माई फर्स्ट डे सर, आकाश ठाकुर। चलिए, सबका स्वागत है बेटा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सुबह 9 बजे बराबर आपका क्वेश्चन पेपर, मतलब हम डेली यहां पर पढ़ाई करेंगे, ठीक। तो मोटा मोटी बेटा ये देखिए, आपका ये सारे टॉपिक्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम्स, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव, पैरा जंबल, सारा कुछ। अब समझने वाली बात यह है कि पूरे इंग्लिश के पेपर को हम 3 भागों में बांट के रखते हैं, ठीक है। हम 3 भागों में बांट के रखेंगे, समझना। तो पहला हम बात करते हैं वोकैबुलरी पोर्शन पे, दूसरा रीडिंग स्किल पे, और तीसरा ग्रामर पे। चलिए, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलाइए जहां पर इंग्लिश का पेपर है, उसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला है वोकैब, दूसरा है रीडिंग स्किल, और तीसरा ग्रामर। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं बेटा, जल्दी से आप लोग बताइए, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आपके लिए? चलिए, आप लोग से ही मैं पूछता हूं, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? देखिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? चलिए, अमित विश्वकर्मा बोल रहे वोकैबुलरी है, ठीक है, ग्रामर है, वो तो स्पीड बढ़ गया। चलिए, ठीक है, तीनों बोल रहे हो। नहीं, तीनों तो इंपॉर्टेंट है, बट मेरा सवाल ये कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। चलिए, तो बेटा ध्यान देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रीडिंग स्किल, सेकंड नंबर पे है वोकैबुलरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग स्किल, सेकंड नंबर पे वोकैबुलरी, और थर्ड नंबर पे है ग्रामर। इस चीज को समझिए, कोई भी दुनिया का जो भी टीचर होते हैं, है ना, तो वो ज्यादातर फोकस करवाते हैं कि बेटा ग्रामर पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, ठीक है। ग्रामर को मैं तुच्छ नहीं मान रहा हूं, ग्रामर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है रीडिंग स्किल। मान के चलिए, जैसे अगर मैं CHSL की अगर बात करता हूं बेटा, टोटल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन में आप यकीन से मान के चलिए कि 11 से 12 क्वेश्चन अकेले रीडिंग सेक्शन उठा लेता है। समझ में आ रहा है? 8 से 9 क्वेश्चन जो है करीब करीब आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और 4 से 6 क्वेश्चन आपका ग्रामर से होगा, ठीक है ना। ग्रामर में वही आपका, जैसे कि आपका एरर फाइंडिंग हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 क्वेश्चन है, प्लस माइनस एक और ले लो। बाकी है आपका वोकैबुलरी से, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये आपका हो गया। फिर इडियम एंड फ्रेज हो गया, स्पेल मिस्टेक हो गया। बाकी सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए, विक्की गुप्ता बोल रहा है एयरफोर्स। सबका मैं डिटेल आपको दे दूंगा बेटा। तो देखिए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके रीडिंग स्किल से आता है, उसके बाद वोकैबुलरी से आता है, और सबसे कम क्वेश्चन बेटा ग्रामर पोर्शन पे आता है। तो आपको जो है सबसे ज्यादा फोकस करना है रीडिंग स्किल पे, और रीडिंग स्किल काफी टाइम लेता है। जब तक आपकी पढ़ने की ताकत, क्वेश्चन को समझने की ताकत अगर स्ट्रांग नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको प्रॉब्लम जाएगा ही जाएगा। दूसरा है वोकैबुलरी और तीसरा है ग्रामर, ठीक है। तो रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए आपको आज से ही इंग्लिश पेपर पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आज स्टार्ट करोगे तो 2 महीने के बाद आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी, खासकर पढ़ने की। क्योंकि भाई अगर क्वेश्चन पढ़ के आप समझ ही नहीं पाए तो ग्रामर के क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करना है, पैरा जंबल आपको सॉल्व करना है, कितने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो पेपर पढ़ना आपको आना चाहिए। अब आप पूछोगे सर लॉकडाउन का समय है, पेपर कहां से मिलेगा आपको? कोई चिंता वाली बात नहीं बेटा। गूगल प्ले स्टोर में आप जाइए और फ्री ई बुक टाइप कीजिए या फ्री ई न्यूज़पेपर टाइप कीजिए। बहुत सारे 50 एप्लीकेशन उपलब्ध है जो आपको फ्री में ई पेपर आपको दे देगा, ठीक है। तो जो भी आपका पसंद का ई पेपर है, चाहे द हिंदू पढ़ लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, जो भी आपको पसंद का है वो पढ़ना आप लोग शुरू कीजिए, ठीक है। एक दिन मैं अलग से उसके लिए भी क्लास ले लूंगा
ठीक है, कि पेपर कैसे पढ़ा जाता है, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक, सेकंड नंबर पर आता है बेटा वोकैबुलरी। तो मैं कल से क्या करूंगा, आज तो चलो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को, कल से मैं क्या करूंगा कि जो भी क्लास में लेने के बाद, जैसे 1 घंटे की क्लास रहेगी तो मैं 40 से 45 मिनट आप लोगों को पढ़ाऊंगा और हर 15 मिनट में मैं आपको वोकैबुलरी याद करवाऊंगा। क्योंकि वोकैबुलरी भी मान के चली कि कम से कम आपको 3000 से 5000 वर्ड्स याद होना चाहिए। जब तक 3000 से लेके 5000 शब्दों तक का अगर कलेक्शन आपके पास नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तकलीफ जाएगा ही जाएगा। तो ये हम इंप्रूव करने की बात करेंगे। और जो वोकैबुलरी मैं याद कराऊंगा वो सिनोनिम्स, एंटीनिम्स साथ में भी रहेगा। तो एक शब्द के जितने भी सिनोनिम्स हो सकते हैं या जितने एंटीनिम्स होगा उसको भी हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लास्ट का जो 15 मिनट रहेगा उसमें मैं 15 वर्ड्स लेके आऊंगा और 15 वर्ड्स के कम से कम 2 सिनोनिम, 2 एंटीनिम। ठीक है, तो 2 सिनोनिम, 2 एंटीनिम, तो मतलब कुल मिला के एक शब्द के 4 मीनिंग, मतलब 15 चौक 60। तो डेली हम 60 शब्द याद करेंगे, 10 दिन में 600 हो जाएगा। और अगर 100 दिन तक भी लगातार करते हैं तो बेटा 6000 वोकैबुलरी हो जाएगा। तो टारगेट रखेंगे कम से कम 5000। तो डेली मैं आपके लिए 15 शब्द लेकर आऊंगा। रामधारी शरण पूछ रहे हैं कि सबसे आसान पेपर कौन सा है। बेटा पेपर तो कोई आसान नहीं होता। ठीक है, प्रभात कुमार गुप्ता सीजीएल के बारे में बताया, बिल्कुल मैं बता रहा हूं बेटा। ठीक है, सबके सिलेबस में आपको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल अभी मैं धीरे धीरे सारा चीज कराऊंगा। ठीक है, और सोनम प्रिया बोल रहे हैं सर टेस्ट भी लेंगे, बिल्कुल मैं टेस्ट लेने भी जा रहा हूं। और ऑनलाइन टेस्ट हम लोग यूट्यूब की क्लास देखते देखते भी हम लोग टेस्ट लेंगे, ऐसा मैं भी तिगड़म लगा रहा हूं। कुछ मुझे तरीका पता चला है कि हम यूट्यूब के वीडियो भी, जैसे आप अभी लाइव देख रहे हैं वैसे हम लाइव कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करा देंगे। मतलब इन द सेंस इसमें हम लोग क्विजेस भी करा लेंगे। सर सीजीपीएससी मेंस में भी काम आएगा क्या? अब आप देख लो बेटा कहां कहां काम आने वाला है। जिस जिस जगह पे इंग्लिश का पेपर हो रहा है वहां वहां पर ये सारा काम आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वोकैबुलरी भी इंप्रूव करेंगे और साथ में हम ग्रामर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाएगा बेटा उसमें हम लोग साथ में, मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी लेकर आया करूंगा, उसको हम लोग सॉल्व भी करना शुरू करेंगे। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो करना अब ये है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो एक फ्री का मैंने चैनल बना के रखा हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम पे। वहां पे मैं कुछ कुछ कंटेंट्स डालता रहूंगा, वहां से आप फ्री पीडीएफ मटेरियल उठा लिया करेंगे। दूसरा, उसमें मैं लाइव क्विजेस वगैरह उसमें भी लेकर आऊंगा, वहां से भी आप क्विजेस वगैरह पोल के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रामधारी शरण बोल रहे सर मेरे लिए इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी, नहीं तो ड्यूटी पर इंसल्ट होती है फॉरेनर के सामने। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो जाएगा। ठीक है सर, न्यूज़पेपर में जो रॉन्ग वर्ड होते हैं उसको कैसे पढ़ूंगा? देखो बेटा न्यूज़पेपर में पहली बात तो कोई रॉन्ग वर्ड होता नहीं है। ठीक है, हार्ड वर्ड हो सकता है, तो आप गूगल असिस्टेंट का मदद लीजिए या फिर गूगल की मदद से आप उसको देख सकते हो। सुचित्रा दास बंगाली में पीडीएफ मिलेगा? नहीं बेटा, पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश में ही मिक्स मिलेगा, इसके अलावा दूसरा लैंग्वेज नहीं दे सकता मैं। हाँ ठीक है कुलदीप कुमार, इसकी क्लास एक चैनल अलग से बनेगी, नहीं तो क्या होगा उससे फिर स्पोकन वाला जो है वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। दिलीप कुशवाहा, थैंक यू बेटा। ठीक है, ममता कुमारी प्रजापति, आप एसएससी का क्लास करवा देंगे ना? मैं इंग्लिश हम कर लेंगे बेटा, इंग्लिश का मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है सर, 12th किए हैं तो किस फील्ड में जाना सही होगा? आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो बेटा, सीएचएसएल की 10-12 बेसिस पे रहता है। शैलेश सिंह, ठीक है। मोहम्मद अंसाब, सर वोकैबुलरी का डेफिनेशन क्या बताओ बेटा? देख लो डिक्शनरी में, देख लो, काम का सवाल पूछिए तो मैं जरूर उठाऊंगा। पंडित राठौर, कन्नड़ा में पीडीएफ मिलेगा? कहां से कन्नड़ा में मिलेगा बेटा? एनडीए की तैयारी हो जाएगी, टारगेट एसएससी 100% है बेटा। चलिए
एसएससी की इंग्लिश की क्लास चाहिए, 100% मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है पवन यदुवंशी, ठीक है बेटा। सर आई एम दिलीप कुशवाहा, आई एम गर्ल, आई स्टडी क्लास 11। ठीक है, दिनेश कुमार यादव, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हो जाएगा बेटा। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जिसको जैसा जैसा सिलेबस चाहिए मैं सारा सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग को। टेलीग्राम आप उस चैनल पर आ जाइए, सारा जो जो भी आप करना चाहते हैं उसका मैं सिलेबस आपको दे दूंगा। यूपीएससी, पीएससी, आपका एनडीए बोल रहे हो, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सारा कुछ मैं आपको करवा दूंगा बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कुछ, तो आप चाहे तो फिर मैं देखिए अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, तो वहां पर भी आप आ सकते हैं बेटा। उसमें आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरे अलावा 200 और टीचर हैं, तो आप सबसे पढ़ सकते हो। मतलब मैथ्स की भी तैयारी आपकी हो जाएगी, जीके की भी हो जाएगी, रीजनिंग की भी हो जाएगी, इंग्लिश तो है ही। मंडे से मेरा एक स्पेशल कोर्स लॉन्च हो रहा है दोपहर 12 बजे अनअकैडमी में, तो वो सब भी आप पढ़ सकते हो काफी सारा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी कोई आपको जानकारी चाहिए, ठीक है ना, तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं बेटा, 9755530555। नंबर नोट कर लीजिए, 9755530555। मुझे आप टेलीग्राम कर दीजिए कि सर मैं इसकी तैयारी करना चाहता हूं या फलाना करना चाहता हूं, तो मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊंगा। 9755530555 टेलीग्राम करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम करेंगे बेटा। रानू सर, आप सर माही जी 33 कौन से एग्जाम दे सकते हैं? चलिए अब रानू, अब ऐसा है ना बेटा, देखिए आप 33 साल के हो, लेकिन आपकी पढ़ाई कितनी है और पढ़ाई छोड़े हुए कितना समय है, तो ये सब जानना पड़ेगा ना। एज के हिसाब से कोई एग्जाम, ठीक है, कुछ कुछ में एज रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन आपको छोड़े हुए ये सब भी तो जानना पड़ेगा। धारणा साहू, इट इज हेल्पफुल फॉर क्लैट, सबके लिए बेटा, जहां जहां। रामधारी सर, आंसर फोन अटेंड नहीं करोगे? सर मैं फोन अटेंड नहीं करता बेटा, केवल मैसेज पढ़ता हूं मैं। फोन में बात करना है तो मेरे स्टाफ से बात कीजिए, इस नंबर पर फोन लगाइए 9755530555, मेरे स्टाफ बात करेंगे। मैं केवल टेलीग्राम के मैसेज पढ़ता हूं, फोन नहीं उठाता बेटा। मैं फोन उठाने लगूं तो दिन भर में कम से कम 1000 कॉल्स आते हैं। अब देव सर इतने फ्री थोड़ी ना बेटा कि सब कॉल वॉल उठाते रहेंगे। सब स्टाफ लगा हुआ है, 12 लोगों की स्टाफ है, वो सारा काम करते हैं हमारे लिए। मोहित सोलंकी सर, स्टूडियो कब दिखाओगे? अरे जब चाहे तब देख लो, उसमें क्या दिक्कत है बेटा। ठीक है, चलिए तो फिर आज इतना ही रखते हैं। एक ओवरव्यू मैंने आपको हल्का सा मैंने बता दिया है। कल से हम लोग काम चालू कर देंगे, कल संडे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में लूंगा। कल डॉट 9 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाने जा रहा हूं, और लास्ट 15 मिनट में वोकैबुलरी का सेक्शन होगा, सिनोनिम्स, एंटीनिम्स और सारा कुछ मैं याद कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज इतना ही रखते हैं, ज्यादा बड़ा क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। मेन मुद्दा यह था कि एक मैसेज देने का कि भाई हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए दुबली सर, आप इतना कैसे मैनेज करते हो? बस हो जाता बेटा, तुम लोग का प्यार है। ठीक, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम का लिंक बना हुआ है फ्री पीडीएफ का, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, चैनल पर आ जाओगे। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी दिक्कत है 9755530555 टेलीग्राम मुझे कीजिए। ठीक है, कोई भी अगर कोर्स करना चाहते हो, कैसे क्या होगा, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। ठीक, चलिए तो इतना ही रखते हैं बेटा, चलिए बाय बाय। और कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी आप बताइए इसके बारे में कि भाई ऐसा सा चैनल भी हमने स्टार्ट कर दिया, कोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने का है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर।